हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग सार्थक अंक के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश में इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लंबाई, समय और द्रव्यमान के अन्य मात्रक के बारे में देखा था। तो अभी तक के जो क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और वो वीडियोज किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी डाउट है तो वहाँ पे आप क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सार्थक अंक के बारे में। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोटिमान। तो सिग्निफिकेंट फिगर किसे बोलते हैं, यहाँ पे डिफिनीशन मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। तो जिसको हिंदी में प्रॉब्लम होगा वो इंग्लिश पढ़ सकता है, या फिर जो जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो वो हिंदी पढ़ सकता है। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन अंकों को हम सार्थक अंक बोलते हैं। ठीक है, किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उसको हम सार्थक अंक बोलते हैं। जैसे कि अगर 400 मीटर लिखना है तो ये 400 क्या है, सार्थक अंक है। 400 अगर 0.00 कुछ, तो पॉइंट के बाद का जो जीरो है उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमें यहाँ पे 3 सार्थक अंक होंगे। ठीक है, तो सार्थक अंक निकालने के, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के कुछ रूल्स हैं। उस रूल्स को हम लोग देखेंगे और उस रूल्स के थ्रू सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और सार्थक अंक क्या है पूरा क्लियर आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहला जो रूल्स आता है वो है, पहला रूल है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अभी अशून्य अंक का क्या है, ठीक है, जीरो को क्या बोलते हैं, जीरो को हिंदी में शून्य अंक, शून्य बोलते हैं। ठीक है, तो जीरो को छोड़ करके बाकी जो अंक है ना उसको अशून्य अंक बोलते हैं। तो जीरो क्या है, शून्य अंक है, और उस जीरो छोड़ के बाकी जितने भी अंक हैं उसको अशून्य अंक बोलते हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक क्या है, अशून्य अंक है। तो रूल्स क्या है कि सभी अशून्य अंक, सभी नॉन जीरो नंबर सार्थक अंक होते हैं। यानी कि 1 2 3, अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा हुआ है जिसमें जीरो नहीं, अगर जीरो नहीं है वहाँ पे, तो क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ 17, 1 एंड 7, तो सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 1 और 2, तो सार्थक अंक 2 हो गए। यहाँ पे रूल्स क्या है, सभी अशून्य अंक, तो एक भी अशून्य है यानी कि नॉन जीरो, एंड 7 भी अशून्य है, नॉन जीरो डिजिट है। तो 1 और 2, 2 अशून्य अंक है तो सार्थक अंक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। फिर अगले एग्जाम्पल में देख लीजिए 1 7 8, तीनों क्या है, अशून्य अंक है। 1 भी अशून्य है, जीरो नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3, ये तीनों क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक हो जाएंगे, 3। फिर अगले एग्जाम्पल में देखिए 1 4 9 6, 1 4 9 6, ये सभी क्या है, अशून्य अंक है, नॉन जीरो नंबर्स हैं, तो इनको हम लोग सार्थक अंक में काउंट करेंगे। तो टोटल सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, इस एग्जाम्पल में 4 हो जाएंगे। 29653, इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रूल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो दूसरा रूल्स है, अशून्य अंकों के मध्य सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अभी क्या, अगला रूल्स है, अशून्य अंकों के मध्य सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे दिया हुआ है 5 4 0 0 6, तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 सार्थक हो जाएंगे। क्यों, 6 और 4 क्या है, अशून्य अंक है। इन दोनों के बीच में जितने भी जीरो आएंगे वो सभी सार्थक अंक में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, तो दो अशून्य अंकों के बीच के शून्य सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल है 401, 1 क्या है, अशून्य अंक है, 4 क्या है, अशून्य अंक है। इसके मध्य जितना भी जीरो रहेगा वो सभी सार्थक अंक हो जाएगा, 1 2 3, तो सार्थक अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब पे 2008, 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक हो जाएंगे इसमें, क्योंकि दो अशून्य अंक के बीच में शून्य है। जीरो को हिंदी में शून्य बोलते हैं, और नॉन जीरो बोले तो अशून्य। 1 2, यानी कि जीरो को छोड़ करके बाकी जो भी डिजिट हैं 1 से 9 तक, वो अशून्य अंक कहलाते हैं। ठीक है,
तीसरा रूल क्या है? तीसरा है कि अंतिम अशून्य अंक के राइट साइड की तरफ सभी शून्य सार्थक अंकों की श्रेणी में नहीं आते। अंतिम अशून्य अंक के राइट साइड की तरफ सभी अशून्य अंक सभी शून्य सार्थक अंकों की श्रेणी में नहीं आते। ठीक है, इसको सॉरी, अशून्य अंक जो अंतिम अशून्य अंक है उसके बाद के जितने भी जीरो होते हैं उसको सार्थक अंक में काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, वो अभी जब लास्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि उसको काउंट नहीं करते हैं सार्थक अंक में। 2 और 0 यहाँ पे 2 डिजिट है, लेकिन सार्थक अंक कितना हो जाएगा? 1 होगा। क्यों? केवल 2 जो अशून्य अंक है अंतिम, उसके बाद का जो जीरो है उसको काउंट नहीं करेंगे। फिर 2 और उसके बाद 0 है तो वहाँ भी जो सार्थक अंक होगा 1 होगा। यहाँ पे 2 1 0 यानी कि अंतिम सार्थक अंक 1 है, उसके बाद का जो 0 है उसको काउंट नहीं करेंगे, तो 1 और 2। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सार्थक अंक हो जाएंगे, तो सार्थक अंकों की संख्या 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी लास्ट में मैं सबसे पहले बताया था ऊपर में कि अगर 400 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बट अभी क्या है यहाँ पे 20 और सपोज करिए कि 200 लिखा हुआ है, तो 200 को हम भी एग्जैक्ट वैल्यू है, एकदम सार्थक मान है, फिर भी हम इसमें सार्थक अंक 1 ही काउंट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक रूल्स है कि 10 की घात पे जो पावर्स होते हैं उसको सार्थक अंक में काउंट नहीं किया जाता है। तो उस रूल के हिसाब से यहाँ पे 0 को काउंट नहीं करेंगे। क्यों? 200 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो रूल्स क्या है? 10 की पावर में जो घात होते हैं उसको हम लोग सार्थक अंक में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे जो सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, अभी लास्ट में ये भी रूल्स है वो मैं आपको बता दूंगा। फिर रूल्स नंबर 4 देखिए। 4 क्या है? किसी दशमलव बिंदु के राइट साइड की ओर अशून्य अंक के लेफ्ट साइड की ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। ठीक है, किसी दशमलव बिंदु के राइट साइड की ओर अशून्य अंक के लेफ्ट साइड की ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। मतलब कि यहाँ पे 0.04 दिया है तो यहाँ पे सार्थक अंक कितना होगा? केवल 1 होगा। केवल 4 को हम लोग सार्थक अंक कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि पॉइंट और अशून्य अंक के बीच में अगर 0 है तो उसको हम लोग सार्थक अंक काउंट नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ भी वही है कि 0 0 4 है, तो ये 2 0 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अगले रूल्स पे चलते हैं। अगला जो रूल्स है 5वां है कि दशमलव बिंदु के राइट साइड की ओर और अशून्य अंक राइट साइड की तरफ आने वाले सभी शून्य सार्थक होते हैं। ठीक है, दशमलव बिंदु के राइट साइड की ओर और अशून्य अंक के राइट साइड की तरफ आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। यहाँ पे 0.20 है, तो पॉइंट के बाद अगर कोई अशून्य अंक है और उसके राइट साइड में कोई 0 है तो उसको हम लोग सार्थक अंक में काउंट करते हैं। ठीक है, तो 2 और 0 कितना हो जाएगा? सार्थक अंक इसका 2 हो जाएगा। 2 3 0 1 2 3, इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है, अभी आप पढ़ लीजिए। रूल नंबर 6 है कि विभिन्न मापन पद्धतियों में नापने पर सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इस रूल्स को पहले ये समझ लीजिए। विभिन्न मापन पद्धतियों में नापने पर सार्थक अंकों की संख्या परिवर्तित नहीं होती है। मतलब कि अगर कोई वैल्यू मीटर में दिया हुआ है अगर, तो उसका सार्थक अंक जितना रहेगा, और आप उसको एमएम में या फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी उसका वैल्यू उतना ही रहेगा। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज करने पर सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 10 के घात पे जो पावर होता है उसको हम लोग सार्थक अंक में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, 10 के घात पे जो पावर होता है उसको सार्थक अंक में काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे कि अगर 14.5 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं
तो 14.5 सेंटीमीटर में कितने सार्थक अंक होंगे? 14.5 सेंटीमीटर में कितने सार्थक अंक होंगे? 3 होंगे, ठीक है। और अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 0.145। तो इसको अगर सार्थक अंक में काउंट करना है तो कैसे निकालेंगे? 0 सॉरी, ये तो यहाँ भी दिख रहा है कि इसमें 3 सार्थक अंक है। अगर इसको वैल्यू में ऐसे कोई लिखता है कि 14.5 इंटू 10⁻⁻2, क्यों कि जब हम लोग वो करते हैं ना, जब भी हम लोग सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 10⁻2 से डिवाइड करते हैं, तो बात एक ही हुआ, ठीक है। तो यहाँ भी सार्थक अंक कितना हो जाएगा? 1 2 3, क्योंकि 10 की घात पे जो पावर आएगा उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो भी वैल्यू है, अगर आप उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज कर रहे हैं तो उसमें उसके सार्थक अंक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यदि सपोज करें कि यहाँ पे 4000 है, ठीक है, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। अभी हम लोग तीसरा रूल्स हम लोगों ने पढ़ा था कि अशून्य अंक के बाद अगर कोई शून्य अंक है तो उसको हम लोग सार्थक अंक में काउंट नहीं करते। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। अगर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। तो इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। क्यों कि 10 की घात पे जो अगर कोई पावर है तो उसको हम लोग सार्थक अंक में काउंट नहीं करते हैं। तो ये था आज का वीडियो था। आज का लेक्चर कैसा लगा वो आप कमेंट करके बताएं, और किसी को कुछ डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके पूछ सकता है वहाँ से। और नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का जो रहेगा वो रहेगा कोटिमान के बारे में। कोटिमान कंप्लीट होने के बाद हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, बीमी विश्लेषण, ठीक है। तो उसमें हम लोग बीमा निकालना सीखेंगे और बीमा से कैसे फार्मूले बनते हैं और यूनिट कैसे बनते हैं वो भी वहाँ पे सीखेंगे हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।